तो इनको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, भाई वो समय नहीं रहा अनिल मिश्रा जी कि इस देश के बहुजन समाज के लोग, यहाँ के जो सिस्टम में लोग हैं, अब आज के डेट में हाथ में आधार बड़े नहीं है, आपकी हर बातों को मानने वाले लोग नहीं है। आप बी.एन. राव को अपना महापुरुष मानते हैं, संविधान निर्माता मानते हैं, तो आपको अलग देश बनाना होगा, जाकर वहाँ लागू करिए। आप अलग देश बना लीजिए, वहाँ पे बी.एन. राव का संविधान लागू कर दीजिए। इस देश के 85% और इस देश के जो संविधान में आस्था रखने वाले लोगों का उनका ये देश। या आज तक आप लोगों ने जिस संविधान को जलाया, क्या बी.एन. राव द्वारा जो लिखा हुआ संविधान को उसको जलाया? और जो आप लोग आरक्षण को भर भर के गालियां देते हैं कि आज तक आपने बी.एन. राव को, जो आरक्षण है, जो आप कहते हैं आरक्षण देश को खत्म किया, क्या बी.एन. राव ने संविधान लिखा तो उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया इस देश के एससी एसटी ओबीसी के लोगों के? इसका मतलब आप अभी तक आप लोग अपने बाप को गरियाने का काम कर रहे थे। हाँ, ये सवाल है ना उनसे, जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि बी.एन. राव और संविधान निर्माता, ये कहाँ से आ गए बी.एन. राव? हम बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि बी.एन. राव तो बाबा साहब अम्बेडकर को चाय पिलाने का काम करते थे। ग्वालियर के एक मिश्रा जी हैं, वो लगातार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नकारने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे एक तमाम बाबा हैं जो संविधान के विरोध में, यहाँ तक कि संविधान निर्माता के ही खिलाफ खड़े हो गए हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है संविधान निर्माता नहीं बल्कि बी.एन. राव हैं। तो क्या कहते हैं आप? तो सबसे पहले प्रश्न उन्हीं लोगों पे खड़ा होता है जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर का आज विरोध कर रहे हैं, संविधान का विरोध कर रहे हैं और बी.एन. राव को संविधान निर्माता बता रहे हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, सबसे बढ़िया सवाल उनसे ये है कि भैया आज तक आप लोगों ने जिस संविधान को जलाया, क्या बी.एन. राव द्वारा जो लिखा हुआ संविधान को उसको जलाया? और जो आप लोग आरक्षण को भर भर के गालियां देते हैं कि आज तक आपने बी.एन. राव को, जो आरक्षण है, जो आप कहते हैं आरक्षण देश को खत्म किया, क्या बी.एन. राव ने संविधान लिखा तो उन्होंने आरक्षण का प्रावधान किया इस देश के एससी एसटी ओबीसी के लोगों के? इसका मतलब आप अभी तक आप लोग अपने बाप को गरियाने का काम कर रहे थे। हाँ, ये सवाल है ना उनसे, जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि बी.एन. राव और संविधान निर्माता, ये कहाँ से आ गए बी.एन. राव? हम बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि बी.एन. राव तो बाबा साहब अम्बेडकर को चाय पिलाने का काम करते थे। तो पहले पढ़े लिखेंगे नहीं लोग, और उसके बाद लोगों को, क्योंकि उनको पता है ना ये देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं वो कहीं ना कहीं अभी तक उनके वो शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, सामाजिक शिक्षा, इसके लिए वो लोग ऐसे मैसेज देते हैं, वो पहले प्रोपगंडा फैलाते हैं। सोच लो आज के दौर में अगर पढ़े लिखे बहुजन समाज के लोग ना होते तो ये लोग बी.एन. राव को संविधान निर्माता बता भी देंगे। ऐसे ही करके ये तमाम पाखंडवाद ऐसे ही फैलाए हैं भाई। ये जैसे गोबर को गणेश बना के पुजवाने का काम कर रहे हैं लगातार, वैसे बी.एन. राव को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हाँ कह सकते हैं ना, क्योंकि जिस तरह कपोल कल्पित कथा कहते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसे कहते हैं जिसका कोई तथ्य है नहीं, ये प्रमाणित करते हैं। तो आज के डेट में अगर बहुत सारे लोग, हम जैसे लोग पढ़े लिखे न होते तो साबित कर देते कि बी.एन. राव ही संविधान लिखे, लेकिन आज के डेट में तमाम पढ़े लिखे लोगों का हुजूम बड़े पैमाने पर तैयार हो चुका है, तो इनकी बातें कोई मानने वाला नहीं है। ये बेतुकी बातें और बेतर्क बातें करते हैं। अभी आपने एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा होगा, आप देख रहे हैं कि एक पुलिस अधिकारी के सामने जाकर यही अनिल मिश्रा जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, वो जाकर वहां पर बवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जय जय श्री राम के सामने नारा लगा रहे हैं पुलिस अधिकारी के समय, और पुलिस अधिकारी भी कह रहे हैं जय जय बनाने का काम करते हैं कि अगर इनके विरोध में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे प्रशासन के ही लोग हैं, तो एंटी नेशनल, एंटी हिंदू के निगाहों से ही क्यों देखते हैं? अरे देखिए, इनके कहने से ये कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोग नहीं है। इनके ने प्रमाण की जरूरत है कि ये हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट देंगे और हम इनके कहने पे हम देशभक्ति साबित करेंगे। देशभक्ति हम अगर पूछना हो तो हमारे दादा पुरखों से पूछिए जिन्होंने इस देश के लिए मर मिटे हैं, तो इनसे देशभक्ति का प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। और ये लोग एक प्रोपगंडा और करते हैं कि आप लोग फंडिंग लेते हैं और यहाँ लेते हैं, इनके बाप दादा लोग बैठे हुए हैं सिस्टम में, वो लोग तो रोक नहीं पा रहे फंडिंग। तो ये सिर्फ बेतुकी बातें करते हैं, उन लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं कि आप लोग बेफजूली ऐसी बातें करते रहें। और तमाम जो हक और हिस्सादारी है, स्वास्थ्य विभाग खत्म हो रहा है, प्राइमरी एजुकेशन खत्म हो रहे हैं, सारे सिस्टम बंद हो रहे हैं, फिर भी ये लोग षड्यंत्र करके लोगों को बेवकूफ बनाने काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ काम नहीं। और इनको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, भाई वो समय नहीं रहा अनिल मिश्रा जी कि इस देश के बहुजन समाज के लोग, यहाँ के जो सिस्टम में लोग हैं, अब आज के डेट में हाथ में आधार बड़े नहीं है कि आपकी हर बातों को ये मानने वाले लोग नहीं है। आप बी.एन. राव को अपना महापुरुष मानते हैं, संविधान निर्माता मानते हैं, तो आपको अलग देश बनाना होगा, जाकर वहाँ लागू करिए। आप अलग देश बना लीजिए, वहाँ पे बी.एन. राव का संविधान लागू कर दीजिए। इस देश के 85% और इस देश के जो संविधान में आस्था रखने वाले लोगों का उनका ये देश है। आप जैसे मनवादी सिस्टम आज भी आप अपने मानसिकता में मनुस्मृति पाले हुए हैं, सोचिए कितनी दूसरी मानसिकता के लोग हैं। ये लोग कुछ करने वाले नहीं है, ये सिर्फ नेता बनने के लिए ऐसी बातें करते हैं क्योंकि पॉपुलैरिटी हासिल हो जाए, बस सस्ती ये अनिल मिश्रा जहाँ से पैदा हुए हैं, जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, आरएसएस बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में आरएसएस का एक कार्यकर्ता जिसका शोषण आरएसएस के लोगों के द्वारा बलात्कार करने का काम किया गया, एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुरुषों पर भी खतरा आ गया आरएसएस के लोगों से।
पुरुष भी अब बच नहीं रहे हैं, उसका भी बलात्कार हो जा रहा है आरएसएस के द्वारा। देखो ये दूषित मानसिकता के लोग हैं, ये लोग ऐसे ही काम करते हैं, इसी वजह ये फेमस होने के लिए बता तो रहा हूँ। ये देश में इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनकी कोई विचार, बताइए इनकी कौन सी विचारधारा, आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए कौन विचारधारा। ये कभी इंसान को इंसान नहीं माने, संविधान इंसान को इंसान मान रहा है, लेकिन ये लोग संविधान के बारे में तमाम उन जो सिस्टम है उसके बारे में गलत फहमियां पैदा करके आज बताइए आरक्षण आरक्षण चिल्लाते हैं। क्या क्या आपको लगता है आरक्षण बचा हुआ है? हर संस्था तो आपने प्राइवेट कर दिया, हर जगह प्राइवेट कर दिया। इस देश के लोगों को पता नहीं, 5 किलो राशन पे लोगों को दिया रहे हो, और जिस आरएसएस का आप जिक्र कर रहे हैं उसका ना कोई रजिस्ट्रेशन है ना कुछ भी है, उसको देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं एनजीओ है। बड़े मतलब हाँ, मतलब हंसने वाली बात है कि प्रधानमंत्री जो कि भारत देश का प्रधानमंत्री है वो आरएसएस जैसे संगठन का महिमा मंडल करता है और उस आरएसएस की बात करता है जिस आरएसएस को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन भी किया हुआ था। लेकिन आज की डेट में जैसे प्रधानमंत्री जी उसी शाखा से आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं प्रधानमंत्री जी। कभी कभी कहते हैं हम यहाँ गए थे, हम यहाँ हमारे यहाँ ईद होता था वहाँ भी खाते थे। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कार्यक्रम है। ये सत्ता शासन में बने रहना चाहते हैं और इनकी पूरी पॉलिसी है कि लोगों को लड़ाना भिड़ाने का। ये अंग्रेजों की पॉलिसी नहीं, इनकी पॉलिसी है कि एक दूसरे को लड़ाओ और देश सत्ता शासन पे अपना राज करो।